हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में, ग्रामीण बैंक्स में पीओ एंड क्लर्क के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड स्टेट में भी जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप चाहो तो अपनी होम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। होम स्टेट सेलेक्ट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अपने घर से नियरेस्ट रहोगे। और अगर आपकी होम स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो फिर आप चाहो तो जो नियर बाई स्टेट है, नेबरिंग स्टेट्स है, जिसमें जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर बात रही पोस्टिंग की कि सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी, अर्बन एरिया में होगी, रूरल एरियाज़ में होगी, यानी कि लाइफ टाइम विलेज एरिया में ही, रूरल एरिया में ही सर्व करना होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं सबकी हेड ऑफिस एंड रीजनल ऑफिसेज अर्बन एरियाज़ में है, यानी कि जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वैसे एरियाज़ में है। तो वहाँ भी आपको सिलेक्शन, वहाँ भी आपको पोस्टिंग का मौका मिलता है। वहाँ भी बहुत सारे स्टाफ्स हैं जो वर्क करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बैंक के ब्रांचेज रहते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक के ब्रांचेज रहते हैं, ये रूरल एरियाज़ में ही है, ग्रामीण एरियाज़ में ही है। तो इनिशियली जब आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो किसी रूरल एरिया में होगी, यानी कि किसी विलेज लोकेशन में हो सकती है, विलेज वाले ब्रांच में, रूरल ब्रांच में हो सकती है। लेकिन उसके बाद 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स वर्क करने के बाद आपकी जब ट्रांसफ़र होगी तो चांसेस है कि आपको हेड ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है या फिर रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है। एंड उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ ब्रांचेस जो है रूरल ब्रांचेस में काउंट होते हैं, लेकिन उनकी जो लोकेशन रहती है वो अर्बन एरियाज जैसे रहती है, यानी कि स्मॉल टाउन्स हो गए या स्मॉल सिटीज़ हो गया, तो वहाँ पे लोकेशन रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी तो हमेशा आपको रूरल एरियाज में रहना होगा या फिर कंप्लीटली जो एकदम गांव देहात जैसा जो एरिया रहता है वहीं रहना पड़ेगा। ट्रांसफर्स होते रहते हैं, पोस्टिंग आपकी चेंज होती रहती है। एंड डीआई के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, जैसे अभी जो केसलेट डीआई है एक नए पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो केसलेट डीआई की जो नई पैटर्न है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वो पीडीएफ आप जरूर चेकआउट करना। एंड वहाँ से आप क्वेश्चंस चेक कर सकते हो। केसलेट जितने भी नए नए टाइप के केसलेट डीआई अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो सब आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो उसके बाद आप बैंक में अगर आप जैसे ज्वाइन कर लेते हो, किसी रूरल बैंक में ही अगर आपने ज्वाइन कर लिया पीओ के पोस्ट में या क्लेरिकल पोस्ट में, सैलरी बहुत अच्छी बनती है। क्लर्क के पोस्ट में 30,000 के अप्रॉक्स सैलरी बनती है, पीओ के पोस्ट में 50,000 सैलरी बनती है। तो रूरल एरिया में एक तो आपको जो एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, खर्च वगैरह बहुत कम होता है। एंड अगर आप अभी के समय में देखोगे तो कितने भी रूरल लोकेशन में भी अगर आप देख लो ना, तो जो नियरेस्ट टाउन रहती है, जो नियरेस्ट सिटी रहती है, वो मैक्सिमम 2 आवर्स 3 आवर्स के डिस्टेंस में रहती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप इजीली जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तुरंत आप बाइक वगैरह परचेज कर सकते हो, कार परचेज कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अगर आप नियरेस्ट, अगर आप सपोज टाउन में रहना चाहते हो तो आप नियरेस्ट टाउन में रह सकते हो एंड वहाँ से फिर अप डाउन कर सकते हो वर्क के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय में आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, खास करके गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स अभी तक कन्फ्यूजन में है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आपके पास जॉब अभी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं दिख रही है, तो आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में पीओ एंड क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई ज़रूर करो। और अगर आप ये उम्मीद में बैठे हो कि एसबीआई पीओ में वैकेंसी निकलेगी तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आईबीपीएस क्लर्क के पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको रूरल एरियाज़ में सर्व करना होता है। तो बेटर है कि आप अपने स्टेट में रहो। अपने स्टेट में रहोगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। ऑल इंडिया आपकी जॉब नहीं रहेगी, आपको एक सिंगल स्टेट में रहना होगा, तो बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहती है। एंड उसके बाद आपको काफ़ी समय मिल जाता है पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तो आप फर्दर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी और बेटर जॉब में जाना चाहते हो, आरबीआई जैसे जॉब में अगर आप जाना चाहते हो, तो फिर आप जा सकते हो। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो ये थी रीजनल रूरल बैंक्स में पोस्टिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।